हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह जो है होता है जिसे आधिकारिक तौर पर खाली स्थान द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो एक विश्व विरासत स्थल जो वैसे रेखांकित स्थल को कहते हैं जिसे यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर पहचान की जाती है और मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे स्थलों का चयन उसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक एवं कतिपय अन्य रूपों उसके महत्व को देखते हुए किया जाता है। ऐसे चिन्हित स्थलों की सुरक्षा, निगरानी एवं देखभाल अंतर्राष्ट्रीय जो है संधियों के तहत विधिक रूप से यानी लीगली की जाती है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है किसके लिए मिला था? तो दो का देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को 1861 से 1941 को उनकी महान काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला वह पहले भारतीय हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा साहित्य। ठीक है, यानी दो का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तीन में यदि देखें तो हाइड्रोलेजिन जो है कई बॉन्ड नामों से उपलब्ध वैसी औषधि है जो उच्च रक्तचाप के रोगियों एवं हृदयघात से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो तीन का राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोलेजिन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोलेजिन। तो हाइड्रोलेजिन दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, चुकंदर पौधे का खाली स्थान भाग है। तो देखिए, चुकंदर पौधे का रूपांतरित मूसला या मुख्य जड़ टैप रूट है। यह कुंभी रूप में रूपांतरित होकर चुकंदर के रूप में जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है फोर का राइट आंसर होने वाला है ए ऑप्शन, यानी मुख्य जड़। पाँच है कि आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो देखिए, आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई जीन है। क्या है? जीन है। नेक्स्ट, फिर है एसिटिक एसिड को खाली स्थान कहा जाता है। एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। यह जो है बाजारों में सिरका व्यापारिक नाम से उपलब्ध होता है। ठीक है, यह बाज़ारों में जो है सिरका व्यापारिक नाम से उपलब्ध होता है। तो एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि खाली स्थान एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए, पीसीआई में एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो पीसीएल। ठीक है, तो यहाँ होगा पीसीएल में एक जो है ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है। नेक्स्ट, फिर है कि खाली स्थान कंप्यूटर की मेमोरी जो है एरिथमेटिक या लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस का कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो देखिए, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर की मेमोरी, एरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस इत्यादि के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी खाली स्थान की आधिकारिक भाषा है। तो देखिए, मेघालय 21 जनवरी 1972 को असम से अलग एक राज्य बना और उसकी जो शासकीय या राजकीय भाषा अंग्रेजी है। हालांकि राज्य में खासी एवं गारो सदृश जनजातियां भाषाएं बोलती हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा मेघालय का। ठीक, नेक्स्ट 10 नंबर है सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? तो सागा दावा सिक्किम में मनाए जाने वाला एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान बुद्ध को समर्पित है। तो यहाँ पे जो है ये सागा दावा का हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? 11 का देखिए, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो 11 का हो जाएगा आपको कि देखिए, प्रश्नोत्तर परिस्थितियों में लोगों की प्रयोजन योग्य अथवा प्रयोजन आय में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी प्रयोजन आय में निश्चित रूप से वृद्धि। फिर 12 है कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 12 में देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के समूह में शामिल नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सी ऑप्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के समूह में शामिल नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के समूह में शामिल है आपको जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। नेक्स्ट, फिर है कि आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? तो आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट, कहता किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था। तो बौद्ध धर्म, ठीक है, चैत्य प्रार्थना युक्त एक पवित्र स्थान था तथा विहार भिक्षुओं का निवास स्थान था। चैत्य एवं विहार के निर्माण कर बौद्ध धर्म ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान दिया है। नेक्स्ट, म्यांमार की राजधानी खाली स्थान है। तो देखिए, म्यांमार की नई राजधानी नेप्यदाव है। ठीक है, नेप्यदाव, ठीक है, और पूर्व जो राजधानी है ये यांगून यानी रंगून का नया नाम है। ठीक है, जबकि थिम्पू भूटान की राजधानी है। ठीक है, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। तो म्यांमार की राजधानी है नेपिताव। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए, पवन अपरदन का प्रभावी कारक नहीं है, किंतु यह रेत के कणों को उड़ाकर ले जाने में सक्षम है। पवन की क्रिया मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक सुस्पष्ट होती है। मरुस्थलीय भागों में ऊपर निकली हुई चट्टानों का सबसे अधिक अपारदन, ठीक है, सबसे अधिक अपारदन धरातल से कुछ ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मरुस्थल। तो कहता छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मरुस्थल। नेक्स्ट, फिर है कि पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 17 में देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पेमेंट्स भुगतान बैंक ऋण जो है नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, 17 का सी ऑप्शन, यानी क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो है विकल्प सही नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं, यह सही नहीं। जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो यहाँ पे देखिए कि जालियांवाला बाग त्रासदी अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। 13 अप्रैल 1919। फिर है कि हाइपर टेक्स्ट का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था। तो देखिए, हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार जो है टेड नेल्सन के द्वारा किया गया था। हाइपर टेक्स्ट एक कंप्यूटर डिस्प्ले या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रदर्शित पाठ है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार जो है टेड नेल्सन। ठीक है, यानी राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? तो शतरंज का खेल एक वर्गाकार बोर्ड में खेला जाता है जिसमें 64 वर्ग यानी घर बने होते हैं। 8 पंक्तियों में बटे इन 64 घरों पर 32 मोहरों से खेला जाता है। एक पक्ष के खिलाड़ी के 16 मोहरों में 2 घोड़े, 1 वजीर, 1 राजा, 1 रानी शामिल होता है। तो शतरंज जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
21 नंबर देखिए, कहता है यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को खाली स्थान कहा जाता है। तो देखिए 21 का जो होगा, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की जो है धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती हैं तो उस गति को कक्षीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षीय गति, डी ऑप्शन। ठीक है, उस गति को कक्षीय गति कहते हैं, अर्थात यह किसी वस्तु की वह गति है जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उपग्रहों की गति जैसे धावक की गति आदि। 22 नंबर है कि किस देश का संविधान विश्व के किसी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का संविधान विश्व में किसी संप्रभु देशों में से सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के संविधान को मूल रूप से 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल हैं। तो वैसे जो है यहाँ पे 12 अनुसूची, तो यहाँ पे 22 का क्या होगा? तो 22 का होगा डी ऑप्शन, भारत। कर्नाटक की संसदीय सीट यानी लोकसभा की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक से लोकसभा की 28 सीटें हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, तो कर्नाटक में लोकसभा सीट 28। फिर है कि प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा खाली स्थान के लिए होता है। तो संसद के अधिवेशन के समय दोनों सदनों की बैठक में प्रतिदिन प्रश्नकाल कार्यवाही का प्रथम विषय होता है। ठीक है, प्रश्नकाल। तो यहाँ पे हम देखें तो 24 का राइट आंसर क्या होने वाला है? 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 24 का हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रश्नकाल। तो प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला जो घंटा होता है ये प्रश्नकाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 की यदि बात करें तो कहता है दी जंगल बुक किसने लिखी थी? दी जंगल बुक। तो देखिए दी जंगल बुक महान जंगलविद रुडयार्ड किपलिंग की अमर कृति है। रुडयार्ड किपलिंग। तो दी जंगल बुक के लेखक है रुडयार्ड किपलिंग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।